हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस लेसन में सीखेंगे जावा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक मेथड है क्लास के अंदर जिसका नाम सेम होता है क्लास नेम के जैसा। जो क्लास का नाम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि ये कंस्ट्रक्टर एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू और कौन कौन से क्लास से एक्सेसिबल है, इसका विजिबिलिटी क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल मेथड है, ठीक है, जिसका नाम सेम होता है एज ए क्लास नेम, और ये कोई रिटर्न टाइप नहीं रखता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? कंस्ट्रक्टर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ना, तो उसका जो फील्ड है उसके फील्ड को इनिशियलाइज करने के लिए, उस फील्ड को इनिशियल कुछ वैल्यू देने के लिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? कि जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है तब कॉल होता है। ऑब्जेक्ट कब इंस्टेंशिएट होता है? जब हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तब, ठीक है। उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी मैंने एक क्लास बना रखा है कि ये एक क्लास है स्टूडेंट। ओके, ये मेरा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। ये स्टूडेंट क्या है? नाम है क्लास का, और ये मेरा कंस्ट्रक्टर का भी, दोनों का नाम सेम होना चाहिए। और ये जो हमारा है कंस्ट्रक्टर पैरामीटर है, ठीक है। जब हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पैरामीटर में आएगा वो सब इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करेंगे कि यहाँ पे समझ लो आप पैरामीटर को कॉल कर रहे हैं, पैरामीटर के साथ वाले कंस्ट्रक्टर को। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड रोल नंबर। ओके, तो अभी क्या हुआ कि जब ये न्यू हुआ तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका फील्ड इंस्टेंशिएट होगा। फील्ड इंस्टेंशिएट कौन करेगा? तो कंस्ट्रक्टर करेगा। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते तब। तो ये चीज यहाँ पे न्यू स्टूडेंट करेंगे तो ये कॉल करेगा फर्स्ट नेम राज, सेकंड नेम, लास्ट नेम राहुल, रोल नंबर 12। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो फील्ड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, उसको वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज कर दिए। तो कंस्ट्रक्टर का मेन टास्क यही है कि हम लोग रन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो उसको कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे इस क्लास के अंदर ही दो है कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट मैंने रखा है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और एक विथ आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम लोग दोनों को भी कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों कॉल होगा, ये S2, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के भी रूल्स हैं कि जो भी दोनों कंस्ट्रक्टर रहेंगे मल्टीपल, हम जितने कंस्ट्रक्टर रखना है एज मेनी एज वी वांट वी कैन कीप इट इन क्लास। एक क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं, पर सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पैरामीटर है वो डिफरेंट जाएगा सब में, नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमेशा अलग रहेगा। तो ये पहला रूल है। उसके बाद अभी हम ये यूज कर रहे हैं, चलो इन दोनों को कमेंट कर दो। ये कंस्ट्रक्टर को मैंने कमेंट कर दिया। अभी क्या है, इसको हटा दो। अभी जब हम बिना कंस्ट्रक्टर का कोई क्लास रहता उसके अंदर न्यू करते हैं स्टूडेंट S2 न्यू स्टूडेंट, तो उस टाइम पे कंपाइलर खुद से जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करता है। अगर हमने अपने क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रखा है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि कंपाइलर करेगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता और उसका जो बॉडी है वो एम्प्टी रहेगा। और अगर हमने
खुद का कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है तो फिर हमें वही कॉल करना होगा। अगर हम चाहेंगे कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो नहीं होगा। जैसे अभी मैं इन दोनों को अनकमेंट कर दिया, यहाँ पे मैं एक सिंगल पैरामीटर पास करता हूँ फर्स्ट नेम के लिए। ओके, फर्स्ट नेम ले लिया मैं। अभी देखो एक कंस्ट्रक्टर मेरा है जिसके 3 पैरामीटर है, एक जो है सिर्फ एक ले रहा है। अभी मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉल करके, तो ये मुझे एरर दे रहा है, द कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इज अनडिफाइंड। क्योंकि जो अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए हैं तो जो डिफाइंड है वही कॉल करेंगे। ओके, अगर नहीं डिफाइंड है तभी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट अपने आप कॉल करता, कंपाइलर हमें करने की जरूरत नहीं रहती। जब न्यू स्टूडेंट करेंगे तो वो उसे कॉल कर लेगा। ठीक है, अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं कोई कंस्ट्रक्टर अपने क्लास के अंदर में तो फिर उसे ही कॉल करना होगा। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। दूसरी चीज कि अगर हम लोग इनहेरिटेंस में है, अगर ये स्टूडेंट क्लास है, इसको कोई दूसरा क्लास अगर एक्सटेंड करता है तो कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होता। स्टूडेंट क्लास के मेथड और अदर्स जो भी वेरिएबल है वो इनहेरिट होकर सारा कुछ आ जाएगा बेस क्लास में, चाइल्ड क्लास में, पर कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होगा। ओके, इसको करने के लिए हम लोग को अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना है तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हम लोग सुपर कीवर्ड से सुपर कॉल करेंगे, वो इन्वोक कर देगा हमारा सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को। ओके, तो ये चीज हो गया। अब कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, ठीक है, कैसे करता, जब हम कुछ करते तो चलिए एक ऐसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग अभी जैसे यहाँ पे आप आओ, अगर स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट किया, ठीक है, कॉलिंग स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट क्या करता है, कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। पहला क्या करता है कि सबसे पहले मेमोरी एलोकेट होगा उस ऑब्जेक्ट को हीप में। ओके, मेमोरी एलोकेट हो गया। दूसरा चीज क्या किया कि एक्सप्लिसिटली जितने अदर एट्रीब्यूट हैं उसको इनिशियलाइज करेगा। एक्सप्लिसिटली एट्रीब्यूट इनिशियलाइजेशन। ओके, तीसरा टास्क ये क्या करेगा कि इसके बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ओके, चौथा टास्क उसके बाद क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिफरेंस रिटर्न होगा बाय न्यू। ओके, न्यू ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या करेगा कि जो रिफरेंस ऑब्जेक्ट है ना वो असाइन टू अ वैल्यू। ठीक है, तो ये मेन हो जाता हमारा जब हम ऐसा कुछ न्यू कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने न्यू किया यहाँ पे, अगर ये स्टूडेंट इस इक्वल टू न्यू करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करेगा। सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करेगा।
ठीक है। उसके बाद एक्सप्लिसिटली एट्रीब्यूट इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जो भी जब क्लास बनता है तो उसके अंदर जो भी और अदर एट्रीब्यूट है वो सबको कर देंगे इनिशियलाइज। उसके बाद कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है वो। उसके बाद क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिफरेंस रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर, ये एक यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट रिफरेंस मिल गया, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसका एक रिफरेंस मतलब S2 पॉइंट करते रहेगा उस ऑब्जेक्ट को, एंड रिफरेंस ऑब्जेक्ट इज असाइंड टू अ वैल्यू, तो हम लोग एक वैल्यू में रिफरेंस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिए हैं S2 में, और उससे फिर हम लोग उसे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर हमारा वर्क करता है। तो बेसिकली हम सीखे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम सेम रहेगा एज ए क्लास नेम, ओके। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं, पर आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को अगर हम लोग एक क्लास को दूसरे क्लास इनहेरिट कर रहा है तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। अगर हमारा क्लास के अंदर में खुद से हमने कुछ कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखे हैं तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट जो कॉल होता है वो नहीं होगा, हमें जो डिफाइंड है वही कॉल करना होगा। अगर मेरे क्लास के अंदर में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर हमारा बाय डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं रहता और बॉडी एम्प्टी होता है, ओके। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ में आया हो, और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हो उसको सॉल्व किया जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।